मॉक ड्रिल किस लिए? आप सबको पता है, न्यूज़ चैनल से आपको सबको पता लग रहा है कि पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके लिए अब हमें रेडी रहना है कि अपोजिशन में कोई भी हम लोगों पे अटैक हो सकता है या जो भी कंडीशंस रहेंगी, आपातकालीन स्थिति देश में चल रही है, तो उससे हमें कैसे अपने आप को बचाना है, आसपास के लोगों को बचाना है, उसके लिए मॉक ड्रिल्स करवाई जाती हैं। मॉक ड्रिल्स का मेन मोटिव ही यही होता है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि कैसे वो इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपने आप को, आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। ओके, तो सीखते हैं मॉक ड्रिल की सहायता से कि कैसे हम एक दूसरे को बचा सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है आपके पास, जब भी आपको कोई इमरजेंसी या आपातकालीन अलार्म या सायरन की आवाज़ सुनाई दी, तो सायरन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो आपको एक आवाज़ में सुना देती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर ऐसी हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हमें अलर्ट हो जाना है। आप लोगों ने सुनी थी, ये आपके सायरन की ही आवाज़ है कि आप लोगों ने अलर्ट हो जाना है, ध्यान देना है। सेकेंडली, आप अपने घर पे हैं, किसी बिल्डिंग में हैं, ऊपर वाले फ्लोर्स पे आप हैं, तो वहाँ से आपको नीचे वाले सरफेस पे आना है। आप किसी ऐसे रूम में जा सकते हैं जो बहुत मजबूती से बनाया गया हो। अगर आपके पास बेसमेंट अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट है। बेसमेंट आपके बंकर्स के जैसे ही होते हैं जिससे आप किसी भी होस्टाइल अटैक से, एयर रेड से या फिर अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है तो आपने किसी खुले प्लेस पे जाना है, खुले स्थान पे जाना है जहाँ आप सेफ रह सके, क्योंकि जब भी ऐसे अटैक होते हैं तो ज़्यादा कोशिश यही की जाती है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही अटैक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो। बड़ी बिल्डिंग्स के लिए मना क्यों किया गया है? क्योंकि जब भी एयर स्ट्राइक्स होती है तो उन्हीं पे हमला किया जाता है। बड़ी बिल्डिंग्स का जो मलबा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होगा तो आसपास के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ज़्यादा नुकसान होता है। खुले स्थान पे आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। अगर आप किसी खुले स्थान पर हैं तो आपने क्या करना है, खुद को किसी चीज़ से हाइड करना है, आड़ ले लेनी है, ऐसे छुप के बैठ जाना है, ऐसे बैठती है ना जैसे, ऐसे छिप के बैठ जाना है। आप किसी पेड़ के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप बेसमेंट में ही छिप कर बैठे, जब तक आपको सेफ्टी वाली फीलिंग ना आ जाए कि आपको कोई जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनसे कोई ऑर्डर ना मिले, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। सेकेंडली, आपके पास एक होता है ब्लैकआउट ड्रिल। ब्लैकआउट ड्रिल में क्या होता है, सभी चीज़ें जैसे लाइट्स हैं या आपकी फ्लैश लाइट्स है, जो भी मतलब रोशनी नहीं आनी चाहिए आपके घर में, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑफ कर देनी है। लाइट्स ऑफ कर देनी है, कर्टन्स आप लोगों ने लगा देने हैं, ताकि बाहर से जब भी अटैक हो तो किसी को भी पता ना लगे कि अंदर कोई इंसान है या नहीं है। इससे भी आप अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने घर को नेविगेट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर की लाइट्स ऑफ करके ये कोशिश कीजिए कि आप पहचान पाते हैं कि यहाँ किचन है, यहाँ स्टेयर्स हैं यानी सीढ़ियाँ हैं, कहाँ आपके रूम का गेट है, कहाँ से आप बच सकते हैं, खिड़कियाँ कहाँ पे है आपकी। ओके, जब भी आपके पास कोई सिचुएशन इमरजेंसी वाली होती है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। आपको अपने घर का पूरा नेविगेशन आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो घर से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। आपके पास सिंगल एंट्री एग्जिट है या आप और किसी साइड से भी निकल सकते हैं घर से, क्योंकि मेन डोर पे तो सबका फोकस हो ही सकता है, बट आपके घर का तो आपको ही पता होगा ना कि सेकेंड क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास अगर आप मेन गेट से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपको अपना घर छोड़कर ही जाना पड़े, ऐसा नहीं कि अभी जाएंगे घर पे और बोल देंगे मैम ने बोला है कि इमरजेंसी कंडीशन है देश में, घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है।
जब तक आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स ना मिले, कोई अथॉरिटीज के ऑर्डर्स आपको ना मिले, तब तक आपने इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर आपको इन केस घर आपका छोड़ना भी पड़ता है तो आप एक छोटा बैग लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, जैसे स्कूल बैग होता है ना आपका, लगभग इतने साइज का आपने लेना है, हैंग करने वाला। उसमें आप क्या क्या चीज़ें रखेंगे जो भी आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है। लाइक आपके पास वाटर बॉटल है, हल्के फुल्के आप स्नैक्स रख सकते हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चिप्स वगैरह के पैकेट डाल लिए, वो आपके बैग को वैसे फ्लफी बना देगा लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स आपने रखना है अपने पास, मोबाइल, आपके पास जो भी कैश अवेलेबल हो, गोल्ड आपके पास अवेलेबल हो। यानी कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि पैसे नहीं हैं तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। लास्ट में अपनी फैमिली के साथ आप लोगों ने अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है। कम्युनिकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ताकि सब लोगों को एक दूसरे की बातें पता हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें घर छोड़ के जाना है तो किसी ऐसे प्लेस पे इकट्ठे होंगे कि अगर 5-10 मिनट्स आगे पीछे भी हो जाता तो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ। आपने अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेशन कंप्लीट रखना है। ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले ने बोल दिया कि घर छोड़ के जाना है, वहाँ आप लोग उनके साथ चले जाए, नहीं। फर्स्ट आपकी फैमिली ही रहेगी आपके साथ। सेकेंडली घर से तभी निकलना है जब आपको स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए जाएंगे। ओके, उनके रिलीफ कैंप्स भी लगाए जाते हैं कि इमरजेंसी कंडीशंस में कुछ कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पे लोग आके रह सकते हैं। किसी को चोट लगी है तो वो उनको रिलीफ कैंप में भेज देते हैं और फुल मेडिकल हेल्प भी दी जाती है। ओके, तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। डरना नहीं है कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कल सुबह हम लोग उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। आज भी कुछ बच्चे ऐसे डरे हुए थे कि पता नहीं हम स्कूल जाएंगे तो वापस आएंगे भी या नहीं, थे ना कुछ ऐसे बच्चे। ऐसा नहीं है। मॉक ड्रिल्स आपको इसीलिए सिखाए जाते हैं ताकि आप ऐसी सिचुएशंस के अंदर सीख पाए। 1971 में भी जब हमारे देश में ऐसी कंडीशन आई थी तो हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया था। लोगों ने उस टाइम पे तो अपनी विंडोज को ब्लैक पेंट भी करा दिया था ताकि बाहर से लोग अंदर ना झांक पाए कि क्या चल रहा है घर के अंदर। ओके, जैसे आजकल आप लोगों के पास फैसिलिटी है कि आप लोग लाइट फैन अपना ऑफ कर सकते हैं, कर्टन्स लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे कर्टन्स तो इतने अवेलेबल नहीं थे तो लोगों ने ये सिंपल आइडिया निकाला था कि उनको पेंट ही करा दिया था। उस टाइम पे भी जब हम लोग इतना अच्छे से रह पाए थे तो आज भी हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशंस के लिए आपको मॉक ड्रिल सिखाई जा रही है जिससे आप अपने आसपास के लोगों को, खुद को, अपनी फैमिली को बचा पाए। ओके, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एक तो आप घबराएं नहीं इस चीज़ से। सेकेंडली आप अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को भी मॉक ड्रिल के बारे में बताएं कि कैसे हम एयर अटैक से बच सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, आसपास वालों को भी बचा सकते हैं। जब भी देश के नागरिक सेफ होते हैं, सिविलियन सेफ होते हैं, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। जो आपके अटैक्स होते हैं ऑपोजिशन साइड से आपके अटैक किए जाते हैं, उनके जो मोटिव्स होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ओके, स्टे सेफ, बी हैप्पी।